सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम का आदर हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। प्रभु के नाम से हम इस रात की प्रार्थना को शुरू करते हैं और सबका स्वागत करते हैं। हालेलुया। प्रभु सबों को आशीषित करे। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है चिंता मत करो। आज संसार में देखा जाए तो बहुत सारे लोग चिंतित हैं और बहुत सारी चिंता उनके अंदर है। कहीं परिवार की, कहीं बच्चों की, कहीं व्यवसाय की, नौकरी की, अपने भविष्य की, और भी बहुत सारी चिंताओं को वो जो है वो किया करते हैं। आज मनुष्य इस चिंता से जो है वो बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। पहला पतरस की किताब 5 अध्याय उसका 7 पद कहता है, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। हमें अपनी सारी चिंता को परमेश्वर पर देने की जरूरत है। हालेलुया। एक कहानी बताना चाहती हूँ, एक राजा की कहानी जो बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन वो बहुत सारी बातों के लिए चिंता किया करता था। उसके अंदर बहुत सारी चिंता थी। एक बार वो अपने दरबार में आया और अपने कुछ एक शुभ चिंतक मंत्रियों को उसने बुलाया और अपनी चिंता को उसने शेयर किया कि मुझे कुछ चिंता है। उस मंत्री ने बोला, हाँ महाराज, मुझे मालूम है आप चिंतित हैं। तो उसने बोला, मैंने तुम्हें अपनी चिंता बताया भी नहीं और बोल रहे हो कि मुझे मालूम है आप चिंतित हैं। फिर उसने बोला कि मंत्री ने बोला कि मैं तो आपका इस चिंता का समाधान भी जानता हूँ। राजा सोचने लगा कि इसने ना तो मेरी चिंता को सुना है कि मैं किस बात के लिए, किस विषय के लिए चिंतित हूँ, और उसके पहले ही वो कह रहा है कि मुझे आपका चिंता का समाधान मालूम है। वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर मंत्री की ओर देखने लगता है और बोलता है कि ये मैं कैसे आपका तुम्हारे बातों पर बिलीव करूं कि तुम मेरी समस्याओं का हल या चिंताओं का समाधान जानते हो। तो उस मंत्री ने बहुत ही नम्रतापूर्वक जवाब दिया, राजा मुझे इतना बता दीजिए, आप जो चिंतित हैं तो क्या इस चिंता का वो समाधान आप निकाल सकते हैं। वो बोलता है कि नहीं। तब फिर मंत्री बोलता है कि हम अपनी चिंता को, यदि चिंतित रहें किसी बातों पर और उसका हल ना निकाल सके तो कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाइबल हमें बताती है, हम मसीही रूप में यदि देखा जाए, मसीहत में हम देखा जाए, तो प्रभु का वचन कहता है चिंता मत करो, क्योंकि हम चिंता करके अपने जीवन की एक आयु भी नहीं बढ़ा सकते। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 27 पद कहता है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि चिंता करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 6 में ही कि उन चिड़ियों को देखो, 26 पद में कहता है, उन चिड़ियों को देखो, ना वो काटते हैं, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, परंतु स्वर्गीय पिता उनको खिलाता था। तो भोजन के लिए चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनका स्वर्गीय पिता जो उनका बनाने वाला सृजनहार है, वो उनको जो है वो प्रोवाइड करेगा, और वो भूखी नहीं रहती परंतु वो तृप्त होती है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जंगली सुसुनों पर ध्यान दो, वे कैसे बढ़ते हैं, कैसे सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनको वस्त्र पहनाता है। उन घास को देखो जो आज है कल भाड़ में झुकी जाएगी, सूख कर जो है जला दिए जाएगी, लेकिन प्रभु उसको सुंदर वस्त्र पहनाता है। हालेलुया। तो इस प्रकार की वचनों को बाइबल में हम ऐसे वचन को देखते हैं कि हमको चिंता नहीं करना है, परंतु कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रभु का वचन कहता है, इससे चिंता मत करो। अपनी सारी चिंता हमको प्रभु पर देने की जरूरत है, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय उसका 6 पद कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात, हर एक प्रार्थना, हर एक निवेदन के साथ जो है परमेश्वर पर ये जो है चिंता जो है वो पहुंचाई जाए। प्रभु हमारे मार्गों को निकालने वाला प्रभु है, हमारी चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम विश्वास करते हैं प्रियो, ऐसा ही हमको करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि रोटी कपड़े मकान के लिए क्यों चिंता करते हो, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता क्यों करते हो। मनुष्य निश्चय इस पृथ्वी पर यदि हम देखा जाए तो मनुष्य यही चिंता में है, वो चिंतित रहता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या होगा हमारे जीवन का। ये सारी चिंताएं उसके जीवन को जो है वो नष्ट करती है। हालेलुया। अपने भविष्य की वो चिंता करता है, मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा, आगे मैं क्या करूंगा, और अपने भविष्य की चिंता के कारण अपने वर्तमान को भी वो मनुष्य जो है वो खराब करता है। इससे प्रभु का वचन कहता है कि तुम इन सारी चीजों के लिए चिंता नहीं करो। अन्य जातियां इस सारी बातों के लिए चिंता करती हैं, क्योंकि उनके पास प्रभु यीशु नहीं है, परंतु जो वचन को मानने वाला, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है, उसके लिए विषय में बाइबल कहती है, वचन कहता है कि तुमको इस सारी चीजों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी चीजों की जो है वो आवश्यकता है और वो पूर्ति करेगा।
वो हमारा प्रोवाइडर, वो हमारा पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, आप चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए आप क्यों चिंता करते हैं? अपनी सारी चिंता प्रभु को दे दो, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। इस वचन पर परमेश्वर आशीषित करे। और आइए हम प्रार्थना करें। उन सारी चिंताओं के लिए हमको प्रार्थना करने की ज़रूरत है, जो परमेश्वर जो है वो हमें हमारे जीवन में जो है वो कुछ करने के लिए सोचता है, और हमारे जीवन में कुछ अद्भुत रीति से परमेश्वर जो है वो काम करने के लिए रेडी है। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता, इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु, आज के दिन, आज के समय में प्रभु आपने हमें प्रभु परमेश्वर ये शिक्षा को दिया प्रभु परमेश्वर, सुनने के लिए हमारे कानों को खोला प्रभु, कि हम किसी बात की चिंता ना करें प्रभु, परंतु हर एक बात प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थना और विनती के साथ प्रभु परमेश्वर आप तक चढ़ाए जाए प्रभु, आप तक पहुंचाए जाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु, अपनी सारी चिंता, अपने सारे फिक्रों को, अपने सारे बोझों को प्रभु आपके चरणों के निकट रखते हैं प्रभु परमेश्वर को, कि आपको हमारा ध्यान है प्रभु परमेश्वर, आप हमारा ध्यान और हमारा ख्याल रखने वाले परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। आप उन सारे पक्षियों का ध्यान रखते हैं प्रभु, जो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं प्रभु, परंतु आप उन्हें स्वर्गीय पिता खिलाते हैं प्रभु। हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर, यहाँ जितने भी पृथ्वी पर प्रभु पाए जाने वाले जानवर है प्रभु परमेश्वर, जितने भी जीव है प्रभु, सबका आप ख्याल रखने वाले परमेश्वर प्रभु, और मनुष्य को तो अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बना के रखा प्रभु, उसका तो दुगने रीति से आप ख्याल रखने वाले परमेश्वर। आप ऐसा ख्याल रखते हैं प्रभु कि आपने प्रभु चेहरे को प्रभु परमेश्वर, हर एक के चित्र को प्रभु अपने हथेली पर खोद कर बना के रखा है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रतिदिन आप उसे निहारते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। इन बातों के लिए आपके नाम की स्तुति करती है मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आज के दिन, आज के समय में, इस रात्रि के समय प्रभु प्रार्थना में प्रभु आपको पुकारती हूँ प्रभु, क्योंकि आप प्रभु, आप प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु परमेश्वर, उसको ग्रहण करने वाले परमेश्वर। यिर्मयाह 29 उसका 12 पद कहता है, आप प्रार्थना को सुनते हैं, उसको उत्तरों को भी देते हैं प्रभु। हालेलुया। आप प्रार्थना का सुनकर उसको अनसुनी नहीं करते प्रभु। आज की भी प्रार्थना जो हम करेंगे प्रभु, उसको अपने सुनकर प्रभु आप उत्तरों को देने जा रहे हैं प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। उन सारी भलाइयों के कार्यों के लिए प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे स्वामी, मेरे राजा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हम चिंता ना करें, हमारी सारी चिंता, हमारी सारी फिक्रों को आप दूर करें। वो बोझ तले जो हम दबे हुए प्रभु, चिंताओं के कारण प्रभु, फिक्रों के दलदल में हम धसे हुए प्रभु, इन दलदलों से प्रभु बाहर निकालिए मेरे प्रभु। ओ चिंता के बोझ के कारण प्रभु जो दबे हुए हैं प्रभु, उस बोझ से प्रभु आप छुटकारा दीजिए मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि, आपकी आशीष की दृष्टि प्रभु, आपका आशीष एक एक लोगों के जीवन में प्रभु कार्य करे प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु, एक एक परिवार, एक एक बाल बच्चे प्रभु, एक एक माता पिता, एक एक घर परिवार में पाए जाने वाले एक एक सदस्यों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लव के बाड़े में बांधते, ताकि सुरक्षा को प्राप्त करें मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक पर प्रभु आशीष को मैं बोलती हूँ प्रभु, हर एक पर प्रभु आशीष को मैं बोलती हूँ मेरे परमेश्वर, ताकि आशीष उनके जीवन में ठहर नहीं पाए प्रभु। हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, वो स्टे ब्लेस्ड होने पाए, वो ब्लेस्ड होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर एक अंधकार की शक्तियां प्रभु परमेश्वर जो परिवारों को बिगाड़ने के लिए प्रभु परमेश्वर योजनाओं को बना के रखी प्रभु, सारी योजना कैंसिल हो जाए, सारी योजना कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, एक एक बीमारी की दशा में रहने वाले लोग बीमारी से प्रभु चंगाई को प्राप्त करें, क्योंकि आप हमारे चंगा करने वाले प्रभु है प्रभु। हालेलुया। कई लोग प्रभु बीमारी के बिस्तरों में रहकर चिंता कर रहे हैं, वो चिंता कर रहे हैं प्रभु, उनको लग रहा है कि मेरी आयु कितनी है मुझे मालूम नहीं। हालेलुया। ऐसे समय में प्रभु चिंतित करके अपना जीवन को बिता रहे प्रभु, तो आज इसी घड़ी प्रभु परमेश्वर आपके नाम की सामत के द्वारा प्रभु उनकी सारी चिंता खत्म होने पाए, और प्रभु वो चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आपकी चंगाई की सामत बहने पाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर, कई लोग प्रभु मार्था की तरह चिंता करते हैं प्रभु, अपने घर परिवार की प्रभु परमेश्वर, खाने पीने की कैसे खिलाएंगे, क्या करेंगे, क्या ना करेंगे, कैसे पूर्ति होगा, बहुत सारी चिंताओं के रूप में प्रभु वो चिंतित रहती है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। परंतु प्रभु आप उनकी चिंता को आप दूर करें मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कई लोग, कई बहन ऐसी है प्रभु जो चिंता करती है प्रभु भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के
की प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हम मालूम है प्रभु परमेश्वर आपने प्रभु भविष्य को अच्छा रखा प्रभु। आपका वचन कहता प्रभु यिर्मयाह 29:11 में प्रभु मैंने तेरे लिए योजना बना के रखी जो हानि की नहीं वरन कुशल की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप प्रभु इन चीज़ों को पूरा करने वाले प्रभु है। आपने भविष्य बहुत उज्जवल बना के रखा। धन्यवाद प्रभु इस बातों के लिए प्रभु। आपका वचन कहता प्रभु हे मेरे मन यावा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, तेरे सारे रोगों को चंगा करता। हालेलुया। आप रोगों को चंगा करने वाले प्रभु है। आप जानने वाले परमेश्वर प्रभु। हमें किन चीज़ों की जरूरतें हैं प्रभु, आप जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर प्रभु। आज मनुष्य बहुत सारे बीमारियों से होकर गुजर रहा है प्रभु परमेश्वर। बहुत सारी बीमारियां ने इसको घेर के रखा प्रभु, जिसके कारण वो चिंतित है प्रभु परमेश्वर। परंतु आप चिंता को दूर करे। ये चिंता करके प्रभु कोई भी अपनी आयु का प्रभु एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता प्रभु। इसलिए प्रभु ये प्रभु कोई मनुष्य चिंता ना करे, अपने सारी चिंता का बोझ को प्रभु आपको देने पाए प्रभु, ताकि वो अपने जीवन में आराम को और शांति को प्राप्त करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपकी शांति को रिलीज करते हैं प्रभु इस घड़ी समय मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आप अनुग्रह करें इस रात्रि के समय प्रभु, एक एक को छू ले प्रभु, एक एक पर प्रभु आपका रक्षा बना हाथ आए। आपके दूत नियुक्त किए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके दूत तैनात किए जाए मेरे प्रभु, एक एक घरों पर, एक एक परिवार पर प्रभु, ताकि उनको आपकी सुरक्षा मिल सके इस रात्रि के घोर अंधकार में। जबकि अंधकार की शक्तियां काफी प्रभावी होती प्रभु, परंतु हर एक प्रभाव, हर एक अंधकार के शक्तियों का प्रभाव खारिज हो जाए, वो नष्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हम घोषणा करते हैं, हम पुकारते हैं प्रभु, हम पुकार कर प्रभु इस बातों की घोषणा करते हैं प्रभु कि आपकी सामर्थ कार्य करेगी प्रभु। आपके दूत नियुक्त होंगे प्रभु। आपका वचन कहता है धर्मियों के चारों ओर उनका दूत छावने की वे मदद करता है और रक्षा करता है प्रभु। आपके दूत प्रभु इस घड़ी प्रभु लोगों के जीवन में प्रभु रक्षा के लिए प्रभु तैनात किए जाए प्रभु। हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर। कई लोग चिंता के कारण सो नहीं पाते प्रभु, अनिंद्रा की प्रॉब्लम आती है प्रभु, बीपी हाई होता प्रभु, अनेक प्रकार की प्रभु परमेश्वर रोग उनके अंदर घुसते हैं प्रभु परमेश्वर चिंता के कारण। मन तो चिंता को मैं डांटती फटकारती यीशु मसीह नासरी के नाम में जाने की आज्ञा देती हूँ मेरे खुदा। मैं आपके नाम से प्रोक्लेम करती हूँ प्रभु, क्योंकि ये अब हमारा अधिकार है प्रभु, ये हमारा अधिकार है प्रभु कि इन सारी शक्तियों को प्रभु, इन सारी चीजों को प्रभु परमेश्वर हम खारिज करे प्रभु परमेश्वर, नष्ट करने की प्रभु सामर्थ आपने दे रखी प्रभु, इसको कैंसिल करने की सामर्थ आपने दे रखी है प्रभु। और हम इन सारी चीजों को प्रभु जाने की आज्ञा देते हैं। और प्रभु आपकी शांति को प्रभु हम खोलते हैं प्रभु, आपकी शांति को आने के लिए प्रभु हम कहते हैं प्रभु कि उनके जीवन में अद्भुत रीति से आपकी शांति प्रभु वो महसूस करे प्रभु, और सारी चिंता को अपने जीवन से जाता हुआ महसूस करने पाए प्रभु, जाता हुआ देखने पाए प्रभु, और आपके नाम का धन्यवाद करने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। एक एक के बाल बच्चों के जीवन में प्रभु जो जवानी की अवस्था में है प्रभु परमेश्वर बिगड़े हुए हैं प्रभु, जिसके कारण माता पिता चिंतित है प्रभु, परंतु उसको सही रास्ता पर प्रभु आप दिखाएं प्रभु, और आप सही रास्ते पर आने पाए मेरे परमेश्वर, सही रास्ते पर आने पाए इसी घड़ी प्रभु, और सही रास्ते पर प्रभु आने पाए प्रभु, और प्रभु परमेश्वर अपना जीवन आपको देने पाए प्रभु, उनका जीवन में बदलाव के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जीवन में परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं इस घड़ी मेरे परमेश्वर। हालेलुया मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा की आग कार्य करने पाए प्रभु लोगों के जीवन में जो आपको पुकार रहे प्रभु। हालेलुया। हम निश्चय प्रभु हम एक नई सृष्टि है प्रभु परमेश्वर, आपको अपना कर प्रभु परमेश्वर मसीह में आकर प्रभु हम एक नई सृष्टि बने, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नहीं हो गई प्रभु। आज हमारा नयापन एक परिवर्तित प्रभु हृदय प्रभु परमेश्वर लोगों को दिखाई देने पाए प्रभु, और आपको प्रभु प्रिय होने पाए प्रभु, कि हमने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर प्रभु एक नयापन को प्राप्त किया है प्रभु। ऐसे लोगों के जीवन में काम करें प्रभु, ताकि वो नएपन को प्राप्त करने पाए प्रभु। इस घड़ी समय प्रभु प्रार्थना में पुकारते प्रभु, हर एक की समस्याओं को आप जानते हैं प्रभु, हर एक लोग प्रभु अपनी समस्याओं से घिर कर प्रभु चिंतित है प्रभु। ओ मझधार की तरह प्रभु, ऐसे प्रभु मझधार की तरह प्रभु उनकी नैया को डुबाने के लिए प्रभु समस्याएं चारों ओर से प्रभु उनको घेरा की है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। जिस प्रकार दाऊद भजन में कहता है कि जंगली सांडों ने मुझे चारों से घेर रखा है, बाशान के जंगली सांड मुझे चारों ओर है, परंतु प्रभु आप विजय देंगे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। वो कहता चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है प्रभु। ऐसा ही प्रभु साथ का वादा प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु आने पाए प्रभु, हर एक लोग प्रभु आप पर भरोसा करके अपनी सारी बातों को आपके हाथों में सौंपने पाए प्रभु। हम दुआ करते प्रभु परमेश्वर, ताकि वो नयापन को प्रभु अपने जीवन में प्राप्त करे प्रभु, एक नई बातें उनके जीवन में प्रभु आप खोलिए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आशीष अनुग्रह प्रदान करिए, स्वर्ग आज खुलने पाए प्रभु,
एक एक के जीवन में, एक एक के परिवार के जीवन में जितने देख रहे प्रभु, उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर एक स्वर्गीय माहौल आने पाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आने पाए प्रभु, ताकि वह प्रभु अपने आप में प्रभु एक अद्भुत शांति को, एक अद्भुत अनुभव को प्रभु प्राप्त करने पाए प्रभु, बदलाव को प्राप्त करने पाए प्रभु। मैं इसी प्रार्थना करती प्रभु इस रात्रि में प्रभु हर एक को मीठी नींद से सुलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी प्रभु परमेश्वर उपस्थिति को हम खोलते हैं प्रभु, ताकि आपकी उपस्थिति एक एक के जीवन में रहकर प्रभु कार्य करने पाए। हम प्रार्थना करती है वो अपने जीवन में हर एक भागों में प्रभु स्वतंत्र होने पाए प्रभु। जिस भी बंधन में बंधे हुए प्रभु, सारी बंधन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में टूट के बिखरने पाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे पाप और श्राप के बंधन जो जीवनों में आकर प्रभु चिंता फिक्रों को लेकर आ रहे प्रभु, सारे श्राप के बंधन, सारे पाप के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप पापों को क्षमा करने वाले प्रभु, पापों को क्षमा करके प्रभु ने शुद्ध और पवित्र कर प्रभु। आपका वचन कहता है यूहन्ना की किताब पहला यूहन्ना 1:7 में प्रभु, यीशु का लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करता। आपके लहू को हम इस घड़ी पुकारते प्रभु, लोगों के लिए प्रभु, अपने लिए भी परमेश्वर, हालेलुया, अपने परिवार के लिए प्रभु, अपने प्रिय जनों के लिए प्रभु हम पुकारते प्रभु। उनके प्रभु पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, पापों को क्षमा कीजिए प्रभु। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, अब एक एक पापों को धोकर शुद्ध और साफ करे अपने लहू से प्रभु, धोए प्रभु। ऐसे लोगों के लिए हम दुआ करते प्रभु जो रात्रि में प्रभु बुरे बुरे सपने देखते हैं, भूत प्रेत का सपना देखते, सांपों बिच्छुओं का सपना देखते प्रभु, सारे सपने खारिज हो जाए, सारे सपने कैंसिल हो जाए जो शैतान के द्वारा भेजे जा रहे, अंधकार की शक्तियों के द्वारा भेजे जा रहे, ताकि उनके जीवन में चिंता को लेकर आए, फिक्रों को लेकर आए, डर को लेकर आए प्रभु। परंतु सारे चीजों के विरोध में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारी चिंता दूर हो जाए यीशु के नाम में, सारे डर खत्म होने पाए, सारे अंधकार की शक्तियों की योजना नष्ट होने पाए, विफल होने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु, आपका वचन क्या घोषणा करते प्रभु, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाया जाए कोई सफल ना होगा, जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तुम जीतोगे। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, तेरे लोगों का यही भाग होने पाए प्रभु, की कोई विपत्तियां, कोई योजना, कोई भी गलत योजना उनके जीवन में पूर्ण ना होने पाए प्रभु। ऐसी हम प्रार्थना करते, ऐसी घोषणा करते प्रभु, सफलता की घोषणा करते प्रभु, उन्नति की घोषणा करते, विजय की घोषणा करते प्रभु। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, एक एक लोग प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा प्रोक्लेम कर सके प्रभु कि वो विजय का जीवन को प्रभु लिए चले हैं प्रभु परमेश्वर। विजय प्रभु परमेश्वर, आप विजय का उत्सव में हर दम लिए चलते हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं आपने प्रभु विजय के उत्सव में प्रभु एक एक लोगों को लिए चल रहे हैं प्रभु, और हम आपके नाम का जय जयकार कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुनी है प्रभु, ग्रहण किया है प्रभु परमेश्वर, इसके लिए बहुत धन्यवाद प्रभु। सारी बातों में आपके नाम को महिमा और आदर देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीषित करे। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हालेलुया, और इसे फैलाएं। और हम कहना चाहते हैं वंदना खालको के नाम से जो चैनल बना हुआ है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारा अगला वीडियो जब हम पोस्ट करते हैं आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो जा सके। हालेलुया। सब कुछ जय मसीह।